साथियों, आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास को वैसे लिखने की कोशिश की जैसा इतिहास सच में है। जो झूठा इतिहास जम्मू कश्मीर का लिखा गया लगातार 70 साल में, जिसमें महाराजा हरि सिंह जी की भूमिका को नकारात्मक भूमिका दिखाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के द्वारा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर में शख्सियत हुई महाराजा हरि सिंह जी की, उसको बताया गया कि इनका कद जो है वो छोटा है, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्होंने लगातार कोशिशें की कि जम्मू कश्मीर को अंदर से कमजोर कैसे करना है, उसको बड़ा नेता बनाने की कोशिश थी। इसी के चलते हुए 3 तारीखों का ध्यान रखिए। यहां पे पहले मार्टियर्स डे मनाया जाता था और उसकी छुट्टी होती थी। मार्टियर्स डे क्या था? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना, कमोशन क्रिएट करना, जेल के ऊपर अटैक करना और जेल में कैद आतंकवादी को छुड़ाने की कोशिश करना, और उसको रोकने के लिए अगर गोली चलानी पड़ी पुलिस को, उसमें कुछ आदमी जो है वो मारे गए। वो लोग जो कानून को अपने हाथ में लेते थे, तो उनके दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पे शहीदी दिवस मनाया जाता था और हर साल छुट्टी होती थी। वही शेख अब्दुल्ला जिसको कांग्रेस ने ब्रांड किया कि एंटी नेशनल है और उसको अंदर किया जेल में, उसकी सरकार को गिराया ये कह के कि तुम पाकिस्तान से मिले हो, उसी शेख अब्दुल्ले को कांग्रेस वापस लेके आती है और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर इलेक्ट करके उसको चीफ मिनिस्टर बनाती है, और बाद में उसी चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जन्म दिवस के ऊपर भी छुट्टी डिक्लेयर होती है। तो कांग्रेस जिसको राष्ट्र विरोधी बताती है, बाद में उसी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी करती है। 23 सितंबर जम्मू की जन भावनाओं के साथ जुड़े हुए महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी की आशा करते हुए जम्मू के लोग 7 दशकों तक लड़ाई लड़ते रहे। जम्मू के लोग लड़ाई लड़ते रहे कि विलय दिवस की छुट्टी होनी चाहिए, विलय दिवस को मनाना चाहिए। तो एक तरफ से छुट्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदल के जो जननायक थे महाराजा हरि सिंह जी, उनके नाम पे छुट्टी की। और राष्ट्र विरोधी गतिविधि जिसमें वो लोग जो जेल के ऊपर अटैक करते हैं, फायरिंग में जिनकी मौत होती है, उनकी सेलिब्रेशन को छोड़ के हमने आज विलय दिवस को मनाने की बात की है और उसकी छुट्टी की है। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सोच को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस फिर से इकट्ठे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने महाराजा की स्मृति को मिटाने की कोशिश की, उस महाराजा की स्मृति को मिटाने की कोशिश की। याद रखिए 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, तो महाराजा हरि सिंह ही थे जो सारी प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हुए जिन्होंने कहा था कि भारत को आजाद होना चाहिए। सबसे पहले जिसने भारत की आजादी की बात की, उसके नाम को आपने इतिहास से मिटाने की कोशिश की। और 49 में जब नेहरू जी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनाई जम्मू कश्मीर में, तो आपने हालात ऐसे पैदा किए कि महाराजा हरि सिंह जी को रियासत को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि नेहरू साहब भी जानते थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी जानते थे कि अगर महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर में रहते तो फिर शेख अब्दुल्ला यहां पे गवर्नमेंट नहीं चला सकते थे। आज दुहाई देते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया, जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बनाया गया, लेकिन भूल जाते हैं कि आपने डेमोक्रेसी का कत्ल करने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी।
ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला करना हो और उसी में डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं हो, जहां पे एक पार्टी विशेष के सिर्फ कैंडिडेट्स के फॉर्म्स जो हैं वे एक्सेप्ट हुए और जो उसके विरोधी थे उन सबके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो अनकंटेस्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव या उसको जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे उसके चुन के आए और जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला कर दिया। डेमोक्रेसी के ऊपर तो न कांग्रेस कभी मानी है न नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी मानी है। आज ये दुआई देते हैं डेमोक्रेसी की। आपने जम्मू कश्मीर रियासत की नींव रखते वक्त डेमोक्रेसी का कोई रिकॉर्ड नहीं किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी को उनकी सही जगह जो इतिहास में होनी चाहिए उसको जगह दिलवाने के लिए पॉजिटिव कदम उठाए, हमने यहां पे महाराजा हरि सिंह पार्क भी बनाया। महाराजा हरि सिंह जी का जो है वो पुतला है पुल के ऊपर, जिसकी सभी लोग बड़ी अकीदत रखते हैं, जिसके बारे में उनकी इज्जत करते हैं। कल महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने उस जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा हो, युवा राजपूत सभा हो, बाकी सभाएं हो, बाकी सभी समाज जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए सामने आया, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी सिर्फ एक विशेष समुदाय से बांध के रखना उनको उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। वो पूरी प्रजा के रक्षक थे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कहीं से भी हमको कांग्रेस जो है वो महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाते हुए नहीं दिखती। कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाते हुए नहीं दिखती। आप लोगों को महाराजा हरि सिंह जी के नाम से इतनी नफरत है कि आपने इतिहास से उनका नाम मिटाने के साथ साथ आप उनको याद भी करना नहीं चाहते और बात करते हो जम्मू के हितों की। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जम्मू के हित की बात वही करे जो महाराजा हरि सिंह जी के इतिहास में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको स्मरण रखे, उनकी इज्जत करे। जो महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं करते वो जम्मू की इज्जत की बात करते हैं। वो लोग जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की, बाद में उन्हीं लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने डोगरा स्वाभिमान को खत्म किया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता में आने के लिए आपने डोगरा स्वाभिमान को कश्मीर के हुक्मरानों के हाथ में गुलाम बना दिया और आज भी यही सोच आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का हाथ कभी भी डोगरा के साथ नहीं था, कभी भी जम्मू वालों के साथ नहीं था। तब भी नहीं था जब जम्मू वालों ने उनको वोट दिया और आज भी नहीं है जब जम्मू वाले उनको नहीं मानते। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि हिस्ट्री की, जम्मू की हिस्ट्री जो है उसको दबाया जाए। क्यों स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में ये बढ़ चढ़कर सुनाया जाता है कि कश्मीर की आजादी के लिए किस किसने रोल प्ले किया, किसकी आजादी थी। कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने तो खुद इस रियासत का विलय जम्मू कश्मीर का भारत में किया था। तो सबसे बड़ा हीरो कौन हुआ? आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और उसके बारे में बात की जाती है तो विलय पत्र जो है उसको सामने रखा जाता है कि ये महाराजा साहब का विलय पत्र है, जिसकी बिना के ऊपर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। सियासी दोगलापन करने से लोगों की समृद्धि खत्म नहीं होगी। जब आपको जरूरत पड़ती है तो तब आप महाराजा हरि सिंह जी का नाम इस्तेमाल भी करते हो, कहते हो कि पीआरसी जो है महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया। लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत नहीं करते हो, इज्जत करनी आपको नहीं आती। हमारा यह मानना है कि राजनीति में भी कोई एक स्तर होना चाहिए। प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स शुड बी रन, अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स
is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. Particularly, I am talking to Jammu. तो जिन महाराजा ने इतना काम किया जम्मू के लिए, जिन्होंने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए उस समाज के लिए जिनको मंदिरों में आने की अनुमति नहीं थी, जिन्होंने नौकरियों के लिए इतने बड़े काम किए, जिन्होंने शिक्षा जो है वो हर वर्ग को दिलवाई, जो बात राष्ट्रीयता की करते थे, उनको याद करने के लिए अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व समझती है कि हम 10 गुना ज्यादा जोश से आगे आएंगे। और हमको इस चीज में बड़ी प्रोत्साहन मिला कि जम्मू की जनता भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस को मनाने की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई अभिजीत से, आप भी इसके बारे में 2 शब्द कहिए। मेरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 पॉइंट हैं, लेकिन मैं डोगरी च आखने हूँ जिन्हें कि डोगरी समझ लगती है, चंगी लगती है, वो रिकॉर्ड कर लैगन, तो बाकी मैं समझी सकना अगर नेशनल चैनल की कोई थोड़ी हारी प्रॉब्लम है आखी सकने। देखो अगर तुहानू याद हो तो मोदी जी जदों इधर आए तो उन्हें गाया सी डोगरे आखने शाने कन्ने असां जित्तियां ने जंगा कमसाने कन्ने, ते जेड़े कमसाने कन्ने डोगरे जेड़े इंदा साढ़े जम्मू कश्मीर की जिहड़ी रियासत है इहदियां सरहदां तुरतुक बल्तिस्तान ते गिलगित तक पहुंचाइयां हाँ, उन्हें डोगरे ते साढ़े राजो पर सानू बड़ा मान है। और साढ़े वो डोगरे शूरवीर है जिंदे कारण हिंदुस्तान दियां सरहदां जिन्नी दूर तक फैली दियां। लेकिन साढ़े डोगरे कन्ने, और मैं गल डोगरी च क्या कराना, डोगरी गल करने तक बड़ा बड़ा कारण है तुम देखियो होना कश्मीर की लीडरशिप है, जिसले कोई अपने आले गी सुनेहा देना होंदा ना उसले कश्मीरी गल कर दें ताकि इत्थे पता नहीं लगे कि केह् सुनेहा देआ देन। तो ये गल अज डोगरे कन्ने कि तुहानू जिहड़ा सुनेहा देना वो मैं डोगरी च देगा ताकि तुहानू पता चली है कि सुनेहा केह् है। तो सुनेहा यह है कि तुहानू सब तो पहले जिहड़े हुण 2 फेज रही है, 2 चुनाव के फेज रही है, तो इन्हें तुहां डिसाइड करना क्या डोगरे आने वाले टाइम च अपनी जिहड़ी अस्मता है उसी बचाना या मुड़िए हुए काम होंदा रहो जिहड़ा पहले होंदा रहा। क्योंकि अज बरगलाने वाले विच बैठे दे कुतवा राहुल गांधी कुतवा कोई आई है तुहाडे विच तुहानू एक दूए कन्ने बंडने की फिराक च बैठे दे, लेकिन तुहानू अपना इतिहास भी नहीं भुलना चाहिए और यह भी नहीं भुलना चाहिए पिछले 10 साल दे विच जिहड़ी रिकगनाइजेशन डोगरे की लभी है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह कन्ने और नरेंद्र मोदी जी की वजह लभी है। जिहड़े आंदे के गल करते हैं डोगरी दे विच तुसीं समझी सकते हो कि डोगरे का अगर मान कोई वधाई सकता तो ये पार्टी बनाई सकती। साढ़े कन्ने नाइंसाफी अज दी नहीं होआ दी है, जिस तरह उन्हें सेठी साहब ने गल कराई 51-52 की जी पहली असैंबली उहदे भी साडी जी पापूलेशन ही इनके को कई लख वध ही, साडा एरिया कई स्क्वेयर किलोमीटर वध हा, लेकिन साढ़े को ज़्यादा 1.5 दर्जन सीटां कश्मीर दे उड़ियां साढ़े डोगरे कन्ने सब तो पहली नाइंसाफी उत्थे ही। उसदे बाद 40-40 हज़ार की एक वोट दी ना जी बनानी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्कीम, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी खासकर उधर 40-40 हज़ार तो भी थले चलीए, लेकिन जम्मू के 43-43 हज़ार करिए, इस कारण साढ़े कन्ने पहले दिन तो नाइंसाफी होंदी गई। 3 सीटां उत्थे चली गईयां, 2 सीटां साढ़े कोल रहीयां। अज अगर इंसाफ किया गया डोगरे कन्ने तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। साड़ी पिठ उपर छूरा खोपड़े का काम भले इधर कांग्रेस के भी बड़े लीडर ने, लेकिन कदे इन्हें साड़ी सुध पुत लैने की कदे चेता नहीं आया। तुहानू याद हो डोगरा सर्टिफिकेट जिहड़ा हत्थ च लईए जंदे ते सानू आर्मी स्पैशल प्रेफरेंस मिलती, उसी अगर किसी ने साढ़े कोला खोता तो इसे कांग्रेस ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस साढ़े कोला खोई लिया। अज साढ़े कोल सर्टिफिकेट नहीं है। उन्हें डोगरे को अगर वोट मंगते हैं तो किहड़े मूँह कन्ने वोट मंगते हैं, पहले डोगरे की यह चीज़ सोचना पौनी। तो बड़ी बड़ी गल यह आती कि साढ़े महाराजा का जोड़ा अपमान, और तुम दिखी लाओ जिन्हें महाराजा साहब के पुतले लगे दिन अज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले की महाराजा साहब का बड़ा चेता आता, लेकिन गल याद रखियो किसी महाराजा के पुतले के थले इंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर का ना भी नहीं है। साढ़े महाराजा कन्ने साढ़े डोगरे कन्ने इन्नी नफरत कि उसके पुतले थले फोटो खिंचा ना लिखाने को भी जिन्हें परहेज होता हो, ये लोग जो साढ़े डोगरे का वोट मंगन तो तुम्हें सोचने वाली गल है, तुम्हें सोचना पौना। और महाराजा साहब कल्ले कोई आखो जम्मू वाले थे, महाराजा साहब ने पहली गल आखी ही जो याद उन्हें आख्या कि जस्टिस इज माई रिलीजन, उन्हें डोगरे वास्ते पड़े हो डोगरा हिंदू हो मुसलमान हो गुजर बकरवाल हो सारे कन्ने बराबर का इंसाफ किया उन्हें। लेकिन उन्हें की जिस तरीके कन्ने इत्थों आंदी उत्पीड़ना करिए नहीं इत्थों देश निकाला दिता गया, अपनी गए स्टेट उन्हें बाहर कढ़िया गया। और उसके बाद अगर तुहानू याद हो मित्रों तो जिसने महाराजा साहब की आखिरी ख्वाहिश ही कि जदों मैं दुनिया छड्डी उड़गा इत्थों चली जागा, मेरी जिहड़ी सुआह होनी है वो सुआह पूरे जम्मू कश्मीर के उपर तुसीं सुट्टी ओड़ियो, क्योंकि मैं इधर का गया मैंने ऐसे सब कुछ किया। इस कांग्रेस ने उस जमाने चाहे कि इंडियन एयरफोर्स की पेमेंट भी हुई थी
इस कांग्रेस ने महाराजा साहब की स्वाह तक इत्थे नहीं आन दी। अज साढ़े कोला वोट मंगदे इनके सिरे स्वाह पाना तुहाडा काम है, मेरा नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली गल है। तुहाडे कन्नै किन्नियां ज्यादा नाइंसाफियां होई दियां तुसीं दिक्खी लओ। उसदे बाद सैकटरेट 80% लोग कुदरे देन ते 20% कुदरे आले न। साढ़े आले दे बेचारे सैकटरेट का रस्ता भी नहीं पता कुदरों जाना ते कुदर नहीं जाना। जिसले मैं सैकटरेट जन्ना कोई कद्दा लब्भी आए मैं पुछदा भाई कि'यां आया, तुसीं पता नहीं हुंदा मैं केह् करना है। तुहाडे कन्नै डे 1 तू नाइंसाफी हुंदी गई, नौकरियां च नाइंसाफी, हर चीज च नाइंसाफी। अगर तुहानूं इंसाफ थोया ते हुण पिछले 5-10 सालें थोए दा। तो मैं तुहानूं सारें गी ये रिक्वेस्ट करना चाहना, एक इंस्टीट्यूट है सोहरा इंस्टीट्यूट, उधर देवड़िया तुहाडे कोल इंस्टीट्यूट नहीं आए। हूँ अगर एम्स किसी ने दिता तो साड़ी भारतीय जनता पार्टी ने तुहानूं दिता है। तो डोगरें की अज इज्जत मान की गल है। तो कई ऐसे लोग आए राहुल गांधी हटे जिन्हें आइए साड़ा अपमान किया, उत्थे आइए आखते हैं कहते राजा ही इतों बाहर खदेड़ी ओड़े। नवी गल नहीं, ओमर अब्दुल्ला ने भी ये गल आखी सांबे, जो तुहानूं शायद नहीं चेता होता। जो साढ़े राजे का इन्ना अपमान करते हैं, साढ़े कन्नै किन्नी नफरत करते होने, ये चीज़ तो तुहानूं सोचना पौनी। और राहुल गांधी जो सोचता खरे मैं किसी तरीके कन्नै प्रधानमंत्री बना तो डोगरी गलांदे मुश्किल इब्राहिम कुड़ुए दी ते ना गलाबो, ये जिंदगी नहीं कदे बनी सकता। लेकिन सानू डोगरे की अपनी पगड़ी अपनी इज्जत तुहानूं इहदे पर मान होना चाहिए। तो जे मुड़िए तुहाडी पगड़ी, क्योंकि महाराजा साहब की पगड़ी उछाली गई जो उन बाहर कढ़िया गया, हूँ तुहाडी पगड़ी तुहाडे हत्थ है। 2 फेज रही है दिन, इन्हें करारा जवाब देना, क्योंकि साड़ा गुजारा सवाए भारतीय जनता पार्टी के कुते नहीं है। इन्हें कांग्रेसियों को बचिए रहो तो इस नैशनल कॉन्फ्रेंस को बची रहो। जय डिगर जय डोगरा। कोई क्वेश्चन है अगर कोई तो वी कैन टेक दैट क्वेश्चन। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में तो हम डोगरा सर्टिफिकेट के रिवाइवल की बात जरूर करेंगे, उसमें जरूर फैसला करेंगे। ये बात मैंने कल भी मेरी कॉन्फ्रेंस में की। कोई और? थैंक यू।